नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आती है, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो का आप आनंद ले सकें, देख सकें और कुछ सीख और समझ सकें। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है, विषय है कि अगर आपके घर में नकारात्मक क्रिया हुई है या आपके ऊपर किसी ने भी तंत्र क्रिया की है, नकारात्मक क्रिया की है, तो कैसे आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं? मुझे कमेंट आए थे 1-2 लोगों ने किया था कि मेरा पूरा परिवार इससे पीड़ित है। कई-कई लोग कमेंट करते हैं कि मैं कुछ भी करता हूँ, पूजा-पाठ करता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है और इसके पहले भी कमेंट आया था कि मैं पूजा-पाठ करता हूँ, सब कुछ इतने सालों से करते आ रहा हूँ, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सारे काम मेरे बनते-बनते बिगड़ जाते हैं और अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठ गया है। ऐसे अनेकों ने कमेंट मुझे इसके पहले भी आए हैं और सिर्फ़ मेरा ही चैनल नहीं है, कई-कई जगहों में ये कमेंट आते हैं क्योंकि इंसान एक ही है और समस्याएँ रहती हैं लोगों के पास, प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है, तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्न का आंसर भी दूँगा और आपको इसके बारे में उपाय भी बताऊँगा, समझाऊँगा कि कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नकारात्मक शक्ति है क्या? देखिए, नकारात्मक शक्ति कई रूपों में हो सकती है, वो भूत हो सकता है, वो प्रेत हो सकता है, कोई भटकती हुई आत्मा हो सकते हैं, आपके खराब जो रुष्ट हुए पितृ भी हो सकते हैं, आपकी खुद की घर में किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है और या आपके घर का ही कोई इंसान ऐसी जगहों में गया है और जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए था और वहाँ से वो चीज़ को लेके आ गया। कई-कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जाने-अनजाने में तांत्रिकों के ओझा के पास चले जाते हैं और वो उनकी शक्तियों को चुराकर अपनी शक्ति निम्न स्तर की भेज देते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ भूल-चूक हमसे होती है। अब भूल-चूक तो हो गई है तो उसका समाधान कैसे हो? यही आज का विषय है। इसका समाधान अभी मैं बताऊँगा। नकारात्मक शक्ति 2 तरीके की होती है। एक वो जो आपको दिखती है, वो काफ़ी उग्र तरीके से अब आपके ऊपर हावी हो चुकी है, पॉसेस कर चुकी है या आप ही किसी इंसान को पॉसेस कर रहे हैं तो उसको भी दिखेगी और एक जो होती है बिल्कुल दिखती ही नहीं है, बस आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, घटित हो रही हैं। जैसे मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बार-बार मिसकैरेज हो जाता है बच्चे का, बनते-बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं या घर में घुसते ही लड़ाई-झगड़े स्टार्ट होने लगते हैं। घर में चीज़ों का टूटना स्टार्ट हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दीमक लगती है ना? चींटियाँ बिना वजह घर में गर्मी, सर्दी, मौसम से मतलब नहीं है, कुछ खाया-पिया आपने मीठा नहीं छोड़ा, फिर भी चींटियाँ आने लगी हैं। जाले लग रहे हैं, चमगादड़ आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो भी इंसान पॉसेस होगा या कुछ होगा, उसके आँखों में, उसके हाव-भाव में भी वो आप चीज़ देखेंगे। तो ये तो एक जनरल टर्म्स हुआ कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये चीज़ है। अब मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताता हूँ, जिससे पूरा आप कन्फर्म हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि ये चीज़ है। एक नींबू लीजिएगा हरा, नया, पीले कलर का नींबू की बात नहीं कर, थोड़ा कच्चा नींबू जो होता है, उसको लीजिएगा, यानी आधा अधकच्चा नींबू जो होता है, अगर आपके आस-पास नींबू का पेड़ है, तो वहाँ से भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में भी आधे कच्चे नींबू मिल जाते हैं। उसके बाद उसको तकिए के नीचे रखना है, आपको कब रखना है? 12 बजे के बाद मंगलवार या शनिवार के दिन, यानी सोमवार के बाद जैसे ही मंगलवार लगे या फिर शुक्रवार के बाद जैसे शनिवार लगता है, 12 बजकर 1-2 मिनट होते हैं, तो अपने आप दिन चेंज हो जाएगा। नींबू हाथ में लेना है और बोलना है कि मेरे घर में जो भी तांत्रिक क्रिया हो, वो इस नींबू में समाहित हो जाए मेरे कुलदेवी या कुलदेवता की शक्ति के द्वारा। आप उस नींबू को अपनी तकिया के नीचे रख दीजिए, हर दिन रखिए और उसके बाद देखिए, अगर वो नींबू काला हो जा रहा है, कलर उसका काला हो जाता है, तो 100% आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया या आपके घर पे तंत्र क्रिया हुआ है। दूसरा तरीका है, पानी लीजिएगा रात को सोते समय, अपने सिरहाने रख दीजिएगा और किसी भी छोटे पौधे में,
कोई भी छोटा पौधा हो उसमें डाल दीजिएगा। इस पानी के द्वारा, नेगेटिव एनर्जी के द्वारा उस पौधे पर जाएगी और पौधा जो होता है वो हम लोगों के जैसा ही होता है। सांस लेते हैं, वो जीवंत होते हैं। आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, विज्ञान पढ़ा होगा, तो पौधे भी सांस लेते हैं। लेकिन पौधे जो सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए हमें प्राणवायु मिलती है। यानी अपोजिट होता है, लेकिन उनमें भी जान है। तो वो पौधा उस नेगेटिव शक्ति से आहत हो जाएगा और आप देखेंगे अगर वो पौधा कितना भी आप पानी दो और 7 दिनों के अंदर वो सूख जाता है या 13 दिनों के अंदर सूख जाता है, तो 101% आपके घर में आपके ऊपर कुछ किया कराया है। तो ये भी एक तरीका है। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद तीसरी चीज है कि अगर आपकी आंख 3 बजे के आसपास खुलती है और अचानक से भूख लगती है आपको, आपकी आंख हमेशा 3 बजे के आसपास खुल रही है और भूख लगती है तेज से, तो ये भी एक तरीका होता है कि आपके ऊपर कुछ चीज है और अनवांटेड खाने का मन करता है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है कि आपके घर में से दुर्गंध आए। अब दुर्गंध कैसी होती? चमड़े के जलने की दुर्गंध होगी, जबकि चमड़ा आसपास कहीं नहीं जला, या फिर नाले की होगी, ये दुर्गंध आती है। और इस वीडियो का सार, पांचवी चीज, कि अगर आपके घर में घुसते ही आपका दिमाग खराब होने लग जाए और लोगों से लड़ाई आप करने लग जाए, घर के बाहर तक आप ठीक है, लेकिन जब घर में घुसते हैं तो इसका मतलब उस घर में तंत्रिक क्रिया करी गई। अब आपके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वो माध्यम नहीं हो, घर में घुसते ही हो रहा है, इसका मतलब घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो पहले के जो 4 मैंने बताए वो आपके ऊपर थे और ये जो बताया मैंने घर के ऊपर था। ये मैंने तरीके बताए। अब आते हैं समाधान के ऊपर। श्रीमान जी ने ये बता दी बातें, लेकिन इसका समाधान क्या है? कई जगह आपने देखा ये तो बातें बताई गई। समाधान इसका यह है कि मंगलवार के दिन लाल आसन पर बैठकर, नहा धोकर, दक्षिण दिशा को फेस करके हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है और उनके सामने वहीं पर ही बजरंग बाण पढ़ना है। और कितने बार पढ़ना है? 7, 9, 11 बार। इन तीनों में से जो आपको सही लगे चूज कर लीजिएगा। कई लोग बोलते हैं बजरंग बाण को नहीं पढ़ना चाहिए, राम की शपथ। अरे तो कब पढ़ोगे? कब राम की शपथ दोगे हनुमान जी को? जब आपके ऊपर विपदा आ गई है और तब आप शपथ नहीं दे रहे हैं, तो कब देंगे? फिर बजरंग बाण बना ही क्यों गया? क्यों बनाया उस बजरंग बाण को? उसका मतलब यही है, बजरंग बली का एक ऐसा शस्त्र जो खाली नहीं जाता, लेकिन उस शस्त्र को आप चलाओगे कब? तो अभी वो वक्त है चलाने का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, तो महावीर का नाम अब लो ना। तो यही वो समय है जब आपको 7, 9, 11 बार बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना, और इसके बाद क्या करना है? एक कटोरी में या एक बर्तन में 5 लौंग डालनी है और एक कपूर की टिक्की डालनी है और जला देना है। जब जलने के बाद उसकी भस्म बच जाए, ठंडी हो जाए, उसका टीका लगाना। ये मंगलवार या फिर इस मंगलवार शनिवार को आपको करना है। इतना कार्यक्रम करते ही सबसे पहले तो घर से भी निगेटिव एनर्जी भागेगी और आपके ऊपर भी अगर कुछ किया होगा तो वो भी जाएगा। और अगर आपको शक है कि किसी और के ऊपर है, तो वहां से वो चीज ले जाकर उसके आप टीका लगा सकते हैं। तो ये है इसका उपाय। ये तरीका आपको करना है। पहले आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद ये कर लीजिए। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। जय बजरंग बली, हर हर महादेव, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।